everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. मेरी आवाज़ थोड़ी सी विचित्र साउंड कर सकती है क्योंकि मुझे थोड़ा सा गला ख़राब हो रखा है, लेकिन जैसे मैंने ईमेल पढ़ा आई इमीडिएटली फेल्ट दैट द स्टोरी नीड्स टू बी शेयर्ड. क्योंकि कहने को तो ये कहानी इशिता की है हु इज़ फ्रॉम अयोध्या, बट आई फील 90% ऑफ अस हु आर इमोशनल, काइंड, नाइस, जिन्हें मना नहीं करना आता है, लोगों को मदद करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं, we are often used and betrayed in the worst possible ways. And the story is not just about high school drama or romance and this and that. This is about survival. This is about fighting through the darkest phase of your life and getting your life back on track. So what I feel is that the story is so inspiring कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी गलत चीज़ें होने के बाद भी कैसे तुम आगे बढ़ते हो और कैसे पॉजिटिव रहते हो. And that's why I'm going to just get into the video directly now. डोंट वरी, सारे नाम एनोनिमस रखे गए हैं. आई हैव चेंज द नेम एंड थोड़ी बहुत डिटेल्स सो दैट थिंग्स आर केप्ट एनोनिमस दैट वे बिकॉज शी हैज़ आस्क्ड मी टू कीप इट एनोनिमस इन द ईमेल. एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो पहले मैं कहानी शुरू करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा इशिता का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देती हूँ. तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा, बट इशिता इज समवन हु इज शाय, इनोसेंट, स्वीट सी है एंड शी इज़ वेरी गलेबल. लोगों पे भरोसा कर लेती है, कभी भी मदद के लिए ना नहीं बोल पाती है, भले ही इट इज़ कॉस्टिंग हर मेंटल पीस, फिर भी लोगों की सबसे पहले मदद करने पहुंच जाएगी कि अरे तुम्हें मदद चाहिए, मैं मेरा हार्ट टूटा है, कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हारी मदद करूंगी. दैट्स हाउ शी इज़. तो इशिता जो है ये अयोध्या की हैं एंड इन्होंने आज तक ऑल गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई करी थी, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में इनके डैड को लगता है कि यार अगर CBSE में जाता है बच्चा तो और ज़्यादा अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और अच्छा इसको एक्सपोजर मिलेगा, पढ़ाई अच्छी होगी. तो लेकिन वहाँ पे कोई गर्ल्स स्कूल थे नहीं जो CBSE पढ़ा रहे हों, तो स्टेट बोर्ड से CBSE में शिफ्ट करने के लिए कोएड स्कूल में चली जाती हैं. अब इनका कोई भी मेल इंटरैक्शन आज तक रहा ही नहीं है भाई साहब. तो इनका पहला मेल इंटरैक्शन, पहला ये जो एक्सपोजर है एकदम हाई स्कूल ड्रामा वाला, वो शुरू होता है 9th स्टैंडर्ड से. इनकी बनती है एक दोस्त जिसका नाम है सेजल, और सेजल का विचारधारा इनसे कम्प्लीटली ऑपोजिट. वो एकदम आउटगोइंग सी, खुश रहने वाली, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बंदी, एंड शी हैज़ दिस इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट. तो अभी तक इशिता का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, शी वॉज नॉट यूजिंग इट. लेकिन जैसे ही वो सेजल से मिलती है तो सेजल समहाउ कन्विंस करती है कि भाई तू भी बना ले यार इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, अब तो सभी बनाते हैं तो तू भी बना ले. तो ठीक है, मैडम उसकी बात सुनती है और इंस्टाग्राम और फेसबुक बनाने लगती है. लेकिन सेजल मैडम का एक बॉयफ्रेंड भी है जो है निशांत. अब निशांत का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ. ये बंदा कहीं दूर रह रहा है और इन लोगों की ऑनलाइन डेटिंग सी चल रही है, और सेजल मैडम को फॉर सम रीज़न इससे ब्रेकअप करना है इस बंदे से. तो एज अ ग्रोन वुमन वो क्या करती है, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे में जितना पूर्ण दिमाग होता है वो उतना पूरा दिमाग लगा के बोलती है कि यार मैं इससे सीधे मुंह ब्रेकअप नहीं करूंगी. मैं एक काम करती हूँ इशिता, तू ना निशांत को मैसेज कर और उसको कन्विंस कर कि वो मुझसे ब्रेकअप कर ले, क्योंकि मैं सीधे मुंह ब्रेकअप नहीं कर सकती ना भाई, मैं तो आई एम जस्ट अ गर्ल, आई विल नॉट डू दैट. तो इशिता भी इशिता की यार मना तो कर नहीं सकते हैं, दोस्त है, मदद करनी पड़ेगी. तो वो निशांत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है फेसबुक पे. उस टाइम पे फेसबुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, इंस्टाग्राम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे. तो वो उसको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज देती हैं, उससे बातें करने लगती हैं. शी रियलाइजेस कि यार ये निशांत तो बढ़िया बंदा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, मेरी दोस्त से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, सेजल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है. तो इशिता क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इजीली मैनिपुलेट हो जाने वाली लड़की हैं, इनको लगता है कि यार निशांत तो बहुत ही अच्छा बंदा है, मेरी दोस्त को इससे अच्छा बंदा मिल नहीं सकता. तो ये साइड स्विच कर लेती हैं, ये हो जाती है निशांत की साइड और ट्राई करने लगती हैं कि यार इन दोनों के बीच चीज़ें सॉल्व करवाती हूँ, और ताकि इनका प्रेम बना रहे और एकदम इसकी लव स्टोरी बहुत आगे बढ़े. एंड इस चक्कर में निशांत की बन जाती है बहुत अच्छी दोस्त. मीनवाइल जो इशिता के डैड हैं उनके पास क्योंकि इसके ईमेल का एक्सेस था, वो इसके फेसबुक में लॉग इन करके इसकी चैट्स पढ़ लेते हैं और वो सुनने लगते हैं इशिता को पूरा लेक्चर कि भाई तू क्या लव गुरु बनने गई है, तू क्या दोस्तियां करवाएगी लोगों की, ये सब करवाने लग गई है, ये है वो है, दूसरों की लव लाइफ में घुसना छोड़ दे, अपने काम से काम रख. एग्जैक्टली भाई, माइंड योर ओन बिजनेस. लेकिन इशिता ठीक है, फिर सॉरी वॉरी बोलती है, बात आगे बढ़ जाती है. एंड इशिता के पेरेंट्स एकदम नफरत करते हैं भाई सेजल से कि भाई ये बंदी हमारी भोली वाली लड़की को बिगाड़ रही है, तो उनको पसंद नहीं आ रही है सेजल. और इधर सेजल को इशिता पसंद नहीं आ रही है क्योंकि उसको जेलस फील हो रहा है कि ये दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए, इतनी इनकी बातें हो रही है. तो बैकग्राउंड में इनकी बातें चल रही है, इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है. सेजल और निशांत का ब्रेकअप हो चुका है इस पॉइंट पे, और इशिता स्कूल स्विच कर रही है क्योंकि जो अभी जिस स्कूल में इशिता है वहाँ पे इनकी मैथ्स की टीचर इनको पसंद नहीं आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम चल रही है. तो 11th स्टैंडर्ड में इशिता अपना स्कूल स्विच कर लेती हैं और अपने पुराने स्कूल के किसी बंदे को वो डेट करने लगती हैं.
बैकग्राउंड में निशांत से बातें चल ही रही हैं। कट टू, जब ये 12th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तो निशांत धीरे धीरे, और जो इशिता का करंट रिलेशनशिप है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, बातें बातें ठीक से नहीं कर रहा, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो वो भी थोड़ा ऐसे इमोशनली सिक्योर फील नहीं कर रही थी, शी वॉज फीलिंग अ लिटिल लोनली। एंड निशांत बीइंग द स्वीट गाय दैट ही इज, तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये लोग फिर से बहुत ही ज़्यादा बातें करने लग गए। और निशांत ने उसको बताया कि यार मेरे को अब अपनी 10th रिपीट करनी पड़ेगी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये है वो है। तो इशिता मैडम का तो आपको पता है, वो तो तुरंत हेल्प करने को तैयार हो जाती हैं। तो इस बंदे ने बोला कि यार मेरी मैथ्स में मदद कर देना, मेरे को थोड़ी बहुत पढ़ाई में हेल्प कर देना। तो उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगी। इस चक्कर में इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा चालू हो जाती है। अब निशांत जा रहा था लखनऊ किसी तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो इतनी ज़्यादा हैवी एग्ज़ाम है कि मेरे को नाम भी नहीं उसका याद आ रहा। तो निशांत ने इसको बोला इशिता को कि तू भी मेरे साथ लखनऊ चल। तो उसने बोला कि नहीं यार मैं नहीं जा सकती, ये है वो है, और ऐसे करके फिर वो नहीं गई, वो अकेला चला गया। एंड एट सम पॉइंट इशिता ने उसको ये भी शेयर किया था कि यार मेरा जो बॉयफ्रेंड था ना, सो वी यूज टू मेक आउट जब भी घर पे कोई भी नहीं होता था, तो ये है वो है। तो निशांत भाई साहब को पता नहीं क्या ट्रिगर हुआ, तो बोलता अच्छा तो तू मेरे साथ भी करेगी क्या मेकआउट? एक्सक्यूज मी, मिठाई है क्या कि सब में बट जाएगी? वो अपनी बात शेयर कर रही है ना भाई, उसके साथ किया तो तेरे साथ भी करेगी, तू कौन है भाई? दोस्त ही है ना, दोस्त बन के रहे। तो बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो जाती है इशिता भी, एंड उसको ब्लॉक कर देती है कि भाई बेकार बंदा है, कैसी से बातें कर रहा है, ये कोई कैरेक्टर ही नहीं है इस बंदे का, तो ये है वो है, और बुरा मान जाती है। कहानी शुरू होती है 2020 में। ये सारी चीज़ें हो गई है, बंदा लखनऊ पहुंच गया है, इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ गई है। 2020 आई थिंक सबका डार्केस्ट फेज ऑफ लाइफ, जब भी आप एकदम लोनली हो गए हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2020 ज़िंदगी इधर की उधर। तो मैडम का आता है बर्थडे, इशिता का बर्थडे आ गया है, और निशांत भाई साहब सोचते हैं कि यार हम तो बर्थडे विश करेंगे क्योंकि हमारा तो फर्ज बनता है, हम तो लोगों की जिंदगी में घुसेंगे, भले ही हमें लोग धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं, बट हम फिर भी आएंगे, चैन से जीने नहीं देंगे, ये है वो है। तो बंदा वापस आ जाता है जिंदगी में, बर्थडे विश करता है। एंड क्योंकि मैडम लोनली थी तो बातें करने लगती हैं, ही बीइंग द स्वीटेस्ट गाय दैट ही इज, बातें बातें करने लगता है, ये है वो है, मैं तुझसे मिलने आता हूँ, ये है वो है। तो नाउ इशिता इज इन अ वेरी वनरेबल कंडीशन। एंड जैसा कि दोस्तों मैंने तुम्हें कहा है कि अगर तुम अकेले हो और तुम उदास हो, तुम्हें एक नॉर्मल सड़क चल के कुत्ते से भी अटैचमेंट हो जाएगी। जो नॉर्मल स्ट्रीट डॉग होते हैं वो तो फिर भी लॉयल होते हैं, प्यारे होते हैं, अगर रोज उसको पार्ले जी खिलाओगे तो उससे भी अटैचमेंट हो जाएगी। तो ये तो फुल ग्रोन मैन है जो रिप्लाई भी कर रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट कर रहा है, बातें कर रहा है। तो जब तुम अपने लोनली फेज में होते हो, तुम किसी भी फालतू बंदे से अटैच हो जाते हो, ये हमेशा इतिहास गवाह है इस चीज का। सेम चीज हुई इशिता के साथ, शी गॉट अटैच टू निशांत। एंड अब हो रहा है, निशांत भाई साहब बोल रहे हैं कि यार मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, मेरे को तुझसे मिलना है। तो इशिता ने बोला कि हाँ चलो ठीक है मिल लेते हैं। तो वो अयोध्या आता है, होटल बुक करता है, एंड देन दे गेट अ लिटिल ड्रंक, एंड थोड़ा बहुत कोजी सा मोमेंट उनके बीच हो जाता है, लेकिन सिर्फ किस हुई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन भाई साहब, इशिता बीइंग इशिता, एकदम मेरे को लगता है कि इशिता और मेरा कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा सेम है। एकदम धूम का अली होता है ना, जो हाथ पकड़ने से पहले पूरा फ्यूचर इमेजिन कर लेता है कि हाँ अब हमारे बच्चे होंगे, इस कलर का लहंगा पहनूंगी, ऐसे मेरी ब्राइडल एंट्री हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इशिता ने भी अपना पूरा फ्यूचर उसके साथ इमेजिन कर लिया, और उन्होंने सोच लिया कि मुझे हो गया है प्यार इस बंदे से, जैसी उनकी किस हुई है। तो ठीक है, उसने उसके जो करंट बॉयफ्रेंड है, क्योंकि चीज़ें वैसे भी ठीक नहीं चल रही थी, उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड निशांत एंड इशिता फाइनली स्टार्ट डेटिंग ऑफिशियली। अभी तक बस बातें हो रही थी, अभी तक बस चल रहा था, दोस्त भी हैं नहीं भी हैं, लवर्स भी हैं नहीं भी हैं, लेकिन अब सब कुछ ऑफिशियल है। अब ऑफिशियली दोनों प्यार में हैं, अब ऑफिशियली सब कुछ सीरियस सा होने वाला है। तो ठीक है, दे स्टार्ट डेटिंग, एंड 15 डेज इनटू इट बंदा कहता है तू मेरे साथ लखनऊ चलेगी क्या? तो निशिता कह रही हूँ, इशिता को मना तो करना आता नहीं है, तुम उसको अच्छे से जानते हो। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है चल दूंगी। अब क्योंकि वो प्यार में है भाई, अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ी मना करेगी कि हाँ चलो चल सकते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं पूरा अपना दिमाग लगा के कि हम लोग स्कूटी से जाएंगे, इंजीनियरिंग चल रही है अभी दोनों की, हम लोग स्कूटी से जाएंगे लखनऊ। तो 2.5 घंटे जब ये लोग ट्रैवल करके स्कूटी से जा रहे थे लखनऊ, इनका हो जाता है एक्सीडेंट, और इशिता के पैर में लग जाता है एक बहुत ही बड़ा कट, जिसकी वजह से हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन इशिता के अंदर थोड़ा सा जो पीपल प्लीजर है, उसने उस बंदे को बोला कि नहीं यार, मेरे एक्सीडेंट की वजह से हम थोड़ी ना ये अपनी ट्रिप कैंसिल करेंगे, हमें तो चलना चाहिए, हम क्यों कैंसिल कर सकते हैं, मैं मर भी जाऊंगी तो भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, तुम अकेले आगे बढ़ जाना बट हम आगे बढ़ेंगे।
तो इशिता ने बोला कि चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग गए आगे, उसके बाद भी स्टिचेस वगैरह लगे एंड देन दे वेंट टू दिस होटल एंड बिकॉज शी इज़ इन लव, शी ट्रस्ट हिम सो मच, इस बार चीज़ें किससे आगे बढ़ गई। लेकिन वंस दे वर डन विद दैट, इशिता जैसे ही उठती है, बंदा उसे कहता है कि यार आज मैं काफ़ी टाइम तक तेरा वेट करते रहा, तू आई नहीं टाइम पे, यू डू नॉट वैल्यू माई टाइम, इसलिए दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, सो आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। सोचो भाई, तुम अपने घर से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर हो, आई डोंट रिमेंबर, 190 या 250 किलोमीटर दूर हो, तुम्हारा पैर कटा है, उसमें स्टिचेस आए हैं, अभी थोड़े वक्त पहले ही खून बहा है, तुमने सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के वनरेबल मोमेंट इस इंसान के साथ शेयर कर लिए हैं, तुम इस पे भरोसा करके इतनी दूर अकेले आ गए हो, और ये बंदा तुम्हें कह रहा है कि तू लेट सो के उठी है भाई, इसलिए तू मुझे डिजर्व नहीं करती। क्यों? शताब्दी एक्सप्रेस है तू, टाइम से नहीं आओ तो निकल जाती है, क्या है तू? तेरे पास टाइम के अलावा कुछ है ही नहीं जितना तो टाइम पास कर रहा है इधर उधर। ठीक है, फिर भी मैडम ने बोला कि यार एटलीस्ट मेरे को घर तो छोड़ दे, इस हालत में मैं घर तक वापस कैसे जाऊंगी। तो इसने एहसान किया कि हाँ भाई मैं तो एहसान कर रहा हूँ कि एक लड़की को सेफली घर मैंने पहुंचा दिया, उसको घर छोड़ देता है एंड देन गोस्ट कंप्लीटली, इशिता को पूरी तरह से गोस्ट करके गायब हो गया है। ये बेचारी अपने हार्ट ब्रेक से जैसे भी डील कर रही है, जिसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मेरी गलती क्या थी, मैंने ऐसा क्या किया था, शी सो अटैच टू हिम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बंदा गोस्ट कर दिया है, 2-3 महीने तक ना कोई मैसेज आ रहे हैं ना कोई कॉल आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 3 महीने बाद ऐसे उठ के आ जाता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। हाय, कैसी है तू, हेलो। और इशिता बीइंग इशिता, दुनिया जहान की सारी जो इसने बेकार हरकतें करी है वो सब भुला के वापस नॉर्मली बात करने लगती है। क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ वी आर, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, तुम मेरे साथ कितना ही कुछ बुरा कर लो, लेकिन एक बार तुम प्यार से बात करके सॉरी बोल दोगे तो आपकी सारी गलतियां माफ है, आपके 100 खून माफ है। मैं तो आपकी सारी बुराइयों पे अपने हाथ से बाल्टी ले जाके पानी डालूंगी कि नहीं यार, इससे अच्छा इंसान तो कोई नहीं है, गलती करना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन गलती रियलाइज होकर माफी मांग लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड ये तो उसने किया है मेरे साथ, तो वो तो बहुत अच्छा बंदा है। तो इशिता ने उस पर वापस ट्रस्ट कर लिया एंड उसके साथ बातें बातें करने लगी। इतनी ज़्यादा उससे इमोशनली अटैच हो गई थी मैडम कि इस बंदे ने बोला कि यार मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसी हरकतें हो जाती है, तो हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रह सकते हैं। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तुम किसी से हद से ज़्यादा अटैच हो जाते हो ना, जस्ट टू कीप देम इन योर लाइफ, यू विल अग्री टू लिटरली एनी थिंग दे आर गोइंग टू टेल यू। वो दुनिया के कोई भी कंडीशंस लगाएं, दुनिया जहान की कोई भी चीज़ें बोले, तुम लोग हाँ में हाँ मिलाओगे कि हाँ भाई हाँ कर लेते हैं, ऐसा करना है ठीक है कर लेंगे, मैं कौन हूँ, मैं तो डोरमैट हूँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे ऊपर से चल के चले जाओ, बस तुम मेरी ज़िंदगी में रहो प्लीज़, भले मेरी बेइज्जती करने के लिए रहो, भले ही मेरे को रुलाने के लिए रहो, बस मेरी ज़िंदगी में रहो। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर at the lowest phase of your life and you are attached to the shittiest person ever. You get exploited and that was happening with Ishita. तो ठीक है भाई, समझ में नहीं आ रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली हरकतें चल रही है, बंदा फिर से मिलने आ रहा है, दे आर मीटिंग, थिंग्स आर हैपनिंग एंड ये सारी चीज़ें चल रही है एंड उसको कॉन्स्टेंटली ऐसे फील हो रहा है, नो यार आई डिज़र्व बेटर, ड्रेन्ड फील हो रहा है। एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू अनदर गाय जो उनके कॉलेज का था एंड ही हैड अ क्रश ऑन हर। तो शी सिंपली इन्फॉर्म्स हिम कि यार अब क्योंकि सिचुएशनशिप है, वट एवर चल रहा है, सिंपली आप इन्फॉर्म करोगे कि यार मैं एक बंदे के साथ कॉफ़ी डेट पे जाने वाली हूँ, या दिस गाय रियली लाइक्स मी बिकॉज वी आर नॉट कमिटेड, सो आई डोंट ओ यू एनीथिंग, कि मैं तेरे पे चीट थोड़ी ना कर रही हूँ, आई एम तो मूविंग ऑन विथ माई लाइफ, बिकॉज इफ यू आर नॉट ट्रीटिंग मी गुड आई शुड गिव माई सेल्फ चांस ना, कि देयर समवन आउट देयर वेटिंग for me to give them a chance so that I get treated correctly, and that's what she did. तो ठीक है, उन्होंने एक नए बंदे से बात करी एंड उसने बोला कि हम लोग कॉफ़ी डेट पे जाते हैं, तो इसने निशांत को बोला कि यार मैं कॉफ़ी डेट पे उसके साथ जाने वाली हूँ। भाई साहब, निशांत का ईगो हर्ट हो गया। इतना इतना छोटा ईगो किसी का कैसे हो सकता है? एक बंदे को लगा कि भाई ये क्या हो गया, मेरे प्यार में रोने वाली लड़की आज मूव ऑन करने की बातें कैसे कर रही है, ये है वो है, and he does the worst possible thing someone can do. He shares all the private photos of her to her dad. Private conversations, जो चीज़ें हुई है नहीं हुई है, एक्स्ट्रा मिर्च मसाला ऐड करके
उसके डैड को रीच आउट करके उनको सब कुछ बता दिया, बिकॉज ही कुड नॉट टेक इट कि यार मेरे कंट्रोल में थी ये बंदी, तो आज तक मेरे साथ चल रही थी, आज ये कैसे अपने डिसीजन खुद ले रही है, आज कैसे मूव ऑन करने की बातें कर रही है, रो क्यों नहीं रही मेरी यादों में, भीख क्यों नहीं मांग रही मुझसे कि मैं उसकी ज़िंदगी में रहूँ। ही कुड नॉट टेक इट, तो जाके सोचता है कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता हूँ। तो ठीक है, बट इशिता's डैड डज द मोस्ट, आई थिंक, डिवाइनली अप्रिशिएटेबल मूव एवर, कि वो कुछ नहीं बोलते हैं। ही क्राइज, ही फील्स सैड, ही फील्स दैट हिज ट्रस्ट इज ब्रोकन, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कि यार मारेंगे पीटेंगे और बंद करवा देंगे पढ़ाई लिखाई और ये है वो है। उस पर ट्रस्ट करके उसको दूसरा चांस देते हैं। इशिता कंटिन्यूज हर इंजीनियरिंग, लेकिन ऑब्वियसली शी हैड टू गो थ्रू दैट हार्ट ब्रेक कि यार उसने अपने घर वालों को धोखा दिया है, अपने घर वालों को उसने उस पेन से गो थ्रू करवाया जिससे कभी भी कोई पेरेंट डिजर्व ही नहीं करते गो थ्रू करना। बट शी डिड दैट एंड शी वॉज कैरिंग दैट गिल्ट विथ हर कि यार मैंने इतना ज़्यादा गलत कैसे कर दिया अपने घर वालों के साथ। एंड दैट वॉज द डार्केस्ट फेज ऑफ हर लाइफ। शी समहाउ पिक्ड हर सेल्फ फ्रॉम देयर, अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखी, लाइफ में आगे मूव ऑन करती रही एंड ये सारी चीज़ें करती रही कि ठीक है मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को भुलाना पड़ेगा, मुझे इस चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। मुझे पता है ऐसा लगता है कि समटाइम्स we don't get, I think not even sometimes, most of the time we don't even get the apology that we deserve. We are just sitting there waiting कि यार मुझे कोई क्लोजर मिलेगा, मेरे साथ किसी इंसान ने इतना कुछ गलत किया, उसको कभी रियलाइज़ होगा और वो अपोलोजाइज करेगा मुझसे आके। बट सम पीपल they just never realize what they did to you. They just never realize कि उनके एक्शंस के किस लेवल के कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़े हैं। They just move on with their life, living their life happily, and you are the one who are doing the hard job to heal yourself, to pick yourself, and going through all of that. And it is still giving me chills because what Ishita did is something remarkable. She picked herself up from there, fought through it, and now she's with a guy after 1.5 years, I think. हाँ, 1 साल 5 महीनों बाद finally she has someone in her life who respects her, treats her good, gives the love and respect that she deserves and everyone deserves. So I'm so happy for Rishita कि कितनी ख़राब चीज़ें हुई है, at least she realized her worth, at least she got to know that अपने सबसे ज़्यादा vulnerable moments किसके साथ शेयर करने हैं, किसके साथ नहीं शेयर करने हैं. If you are the one who's going through same thing, who's going through something similar, I am telling you, you are not alone. Just pick yourself up from there. If you do not realize your own worth, nobody else will. You have to look yourself in the mirror and tell yourself, I deserve better. You do. Trust me. दुनिया तुम्हें बोलेगी कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, तेरे में ऐसा क्या है, तुझ में ऐसा क्या है. दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता. When you look yourself in the mirror, you should be proud of yourself and you should own your truth. And I just have to close this story by telling you, your pain is valid, your healing is important, and your story matters. If you want to share something similar to me, my emails are always open. And thank you so much, Ishita. I know it requires a lot of courage to go through all of that and share your story. So thank you so much for sending it to me. And I hope I did the justice to the video. And I'll see you all in the next one. Please hit the like and subscribe button if you like the video. Bye bye.